खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुजरात में माइक्रो टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का किया दौरा। सेमीकंडक्टर की सनअत को मजबूत करने पर दिया जोर। पोखरण में वायु शक्ति 2026 के दौरान भारतीय फिजाइया ने जंगी ताकत का किया शानदार मुजाहिरा। सदर द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी पेश की गई। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस की बड़ी रैली। राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील को मुल्क के लिए घाटे का सौदा करार दिया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर तारीख रकम कर दी। रियासत भर में मनाया गया जबरदस्त जश्न। ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला। इजरायल में मुकीम भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। इंतहाई एहतियात बरतने की दी हिदायत। ईरान और इजरायल के बीच जंगी कशीदगी के बायस कई बैनुल अक़वामी परवाजें हुई मनसूख। कालीकट और चेन्नई एयरपोर्ट पर कई मुसाफिर फंसे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में माइक्रो टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी और चिप मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भारत की पेशरफ्त और सरमायाकारी के मौके का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि फैसिलिटी भारत में सेमीकंडक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक अहम संग-मील है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंसूबे मुल्क में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जुद्दत और रोजगार के मौके को बढ़ाने में मदद देंगी। माइक्रो टेक्नोलॉजी के नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म को फैसिलिटी के मुख्तलिफ शोबों की तफसीलात बताई, जिसमें जदीद एटीएमपी प्रोसेसिंग यूनिट्स और तहकीक और तरक्की के जदीद इक़दामात शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर भारत में सेमीकंडक्टर की सनअत को मजबूत करने और मकामी हुनरमंदों की तरबियत को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स की जानिब से वायु शक्ति 2026 प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मश्क के दौरान एयरफोर्स ने अपनी भरपूर जंगी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंजाम दिए गए मशीनरी की झलक भी पेश की। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। जनूबी मगरबी फ़ज़ाइया कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल तजिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें भारतीय फ़ज़ाइया के मुनफरिद फायर पावर मुजाहिरे में हाज़रीन का खैर मकदम करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है। उनके मुताबिक इस मिशन में फ़ज़ाइया की दुरुस्तगी, ताकत और हम वक्त कार्रवाई की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया गया, जैसा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। This year, what we are going to demonstrate in exercise Vayu Shakti is precise targeting, how the IACC's network has formed a web and air defense, that is the shooter, has formed a shield to protect our citizens and to make the enemy understand through our demonstration that in case there is some mischievous activity if they carry out, Indian Air Force is there to take things in their own hand and break their will.
पंजाब के बरनाला में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें आईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। किसानों की महाचौपाल में राहुल गांधी ने शिरकत की। किसानों की महाचौपाल से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मरकजी मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। इस दौरान उन्होंने यूएस ट्रेड डील पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मुआहिदा हिंदुस्तान के लिए घाटे का सौदा है। इस दौरान राहुल गांधी ने पंजाब में अवामी फलाह बहबूद, रोजगार के मौके और मकामी तरक्की के वादों पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी की कोशिशों और मजबूतियों को उजागर करते हुए वोटरों से अवामी ताउन की अपील की। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे, और मजदूरों को याद होना चाहिए आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां ये कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वायनाड में सैलाबी और दीगर हादसात से मुतासिर अफराद के लिए बनाई गई बहाली रिहाइश टाउनशिप का दौरा किया और मंसूबे पर किए गए काम की तारीफ की। 3 रोज़ा केरला दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतासरीन और बेघर अफराद के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो काबिल सताइश है और कम अज़ कम जो घरों का उन्होंने दौरा किया उनकी मयार अच्छी लगी। उन्होंने मजीद कहा कि एक खौफनाक सानिया था और मुतासरीन के लिए जो भी खिदमात किए जा रहे हैं हम सब उनको देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरी कोई मनफी राय नहीं है, सिर्फ एक मशवरा है कि यहाँ कुछ दरख्त भी लगाए जाए। Firstly, I'd like to say I'm very happy to have visited it. I'm happy to see that so much work has been done. It looks to me like the quality of at least the house that I have seen is good, and anything that is done for those who have survived such a terrible tragedy will make us all happy. I have no adverse comment. I mean, honestly, I haven't seen others, so I can't say. My only limited suggestion was that to plant some trees here also. But yes, I can say that whatever works are done for the survivors of the tragedy are welcome. Well, government has more resources obviously and has the facility to provide the permits and all for itself faster than for us. So obviously we are all making an effort. Congress Party has promised 100 houses. As you know, we started that day before yesterday in the presence of Rahul ji. We've also embarked on our project. Unfortunately, ours took a long time due to permits, permissions and all. IUML has also, I think today is their function, has also built house. So it's a collective effort, and I would commend everybody, all political parties, government, everybody for making this effort and for making all this possible. Well, Centre, as you know, has not been very forthcoming. We were trying our best. We protested in Parliament. We've raised it in Parliament. I have personally written letters to Prime Minister. I have met Home Minister with all the other MPs from Kerala. And unfortunately, Centre has not been forthcoming, both in funds and in the fact that we had very much wanted them to declare this a national disaster, which was not done. Fortunately, we were able through our efforts and through meeting the Home Minister to get it at least declared as a disaster of severe nature. But it is a fact that on the Centre's part, they have not been. टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा कि इंतखाबी नामजदगी के अमल के दौरान जैसे जैसे नाम मौसूल होते जाएंगे फहरिस्त में शामिल किए जाते रहेंगे और इसलिए किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। आज़ाद ने मजीद कहा कि जजेस को ज़िला अदालत के बाहर से भी लाया गया है और मुकामी जजेस भी इस अमल में शामिल हैं। नॉमिनेशन होगा, जैसे जैसे नाम आता जाएगा वो लिस्ट में चढ़ता जाएगा, इसलिए किसी को वो नहीं करना। बाहर से भी जज लेके आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हमारा भी यहाँ का जज लोग लगा हुआ है। तो ये नहीं है कि आज लिस्ट छप गया तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारी ममता बंदोपाध्याय गए थे वहां पर और यह स्पष्ट आदेश है कि जो लोग छूट गया है सबको देखो। देखने के बाद में नॉमिनेशन होने दिन तक, मतलब होगा मार्च के अंत में जाके, तब तक में सबका स्क्रूटिनी करो और सबको वोटर लिस्ट में डालो, इसलिए किसी को दुखी नहीं हो। अफ्रीकी मुल्क से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर में वाक़ कूनो नेशनल पार्क पहुंचा दिया गया है। इसके साथ मुल्क में चीतों की मजमूई तादाद बढ़कर 48 हो गई है।
एक सरकारी अहदेदार ने ये मालूमात दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क में चीतों की आबादी को दोबारा बहाल करने के लिए 4 साला चीता बाज़ाबादकारी मंसूबे के तहत अफ्रीका से तीसरी मरतबा चीते लाए गए। इन चीतों को इंडियन एयरफोर्स के तैयारों के जरिए भारत मुंतकिल किया गया। मरकजी वज़ीर माहौलियात, जंगलात व मौसमियात तब्दीली भूपेंद्र यादव पार्क में तैयार किए गए बाड़ों में इन चीतों को उन्होंने छोड़ा। आज ये तीसरी खेप हमारे चीतों की बोत्सवाना से आई है। इस अवसर पर मैं हमारे बोत्सवाना के जो वन विभाग से कर्मचारी आए हैं, हमारे वहाँ से हाई कमिश्नर आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। हम बोत्सवाना की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर के इस हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चीता में अपना योगदान दिया है। आज जो 9 आए हैं, 9 में से 3 नर हैं और 6 फीमेल हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक ही जो मेजर स्पीसीज इंडिया जो एक्सटेंट हुआ था चीता था। 1952 में इसका एक्सटेंशन हुआ था। तो उसके बाद से कई प्रयास किया गया कि चीता इंडिया को वापस इंडियन लैंडस्केप में लाया जाए। तो उसके वो प्रयास में हम लोग फर्स्ट लाए थे 2022 को सितंबर महीने में नामीबिया से 8 चीता। उसके बाद 23 में फरवरी में 12 चीता साउथ अफ्रीका। टोटल 20 चीता हम लोग 2 कंट्री से लाए। फिर उसके बेसिस पे कुछ अच्छा है हम लोग का निरीक्षण रहा। Like I said, they've been in quarantine. But in terms of the vegetation, I mean, temperatures in Botswana as they were living yesterday, they're almost the same as we are today here. And we expect them to gradually adapt to their new environment. Cheetahs from other areas in the region. मंगोलिया में 28 मार्च से 11 अप्रैल तक एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबले मुनाकिद होने वाले हैं। ओलंपिक मेडल याफ्ता लवलीना और 2 मरतबा के आलमी चैंपियन निखत जरीन भारत की 20 रुकनी टीम की क़यादत करेंगे। भारत ने 1 माह तक जारी रहने वाले सख्त जांच और इंतखाबी अमल के बाद टीम का ऐलान किया है। जनवरी में कौमी चैंपियनशिप के बाद मुमकिना खिलाड़ियों को पटियाला में जारी कौमी कैंप में शामिल कर लिया गया है। इंतखाबी पॉलिसी के मुताबिक एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले बॉक्सर्स को दौलत मुश्तरका खेलों और एशियाई खेलों के लिए मुंतखब किया जाएगा, जिससे इस टूर्नामेंट की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर ने तारीख रकम करते हुए पहली मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कर्नाटका क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। ताहम पहली इनिंग्स में बरतरी की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को चैंपियन करार दिया। इस तारीखी फतह में टीम के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने पहली इनिंग्स में शानदार बॉलिंग करते हुए 5 अहम विकेटें हासिल की, जिससे कर्नाटक की टीम दबाव में आ गई और जम्मू कश्मीर को फैसलाकुन बरतरी हासिल हुई। टीम की इस तारीखी कामयाबी पर रियासत भर में जश्न का माहौल है और माहिरीन क्रिकेट इसे भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। We have worked hard for it and everybody is happy back home. Here we have worked very hard, day and night, day out, and it feels good, great. I'm not thinking about that, but like we have been doing our job. It's up to selectors. Yeah. It has been very good, to be honest. I never thought that it will be like this. So we are very happy to be on the winning side. Yeah, like, it's a very good side. Karnataka has been always, fantastic side, and they will be the fantastic side. But to be honest, with the betting they had, we were a little bit, shaky as well, like 580 is enough or not. So, it just always kept us on the toe. And we are happy that we got them out, and now we are in a winning position. So I am running short of words. I am just trying to soak in the moment and pure emotions. Right now, no bigger words. Just wanted to live this moment and just enjoy the moment. Speaks itself. इसके पीछे काफी हार्ड वर्क है, काफी मेहनत है, काफी सारे डिसीजंस हैं। सर, पहले तो मैं पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रोसेस था जो हमने 5 साल पहले शुरू किया था, है ना, एंड रेस्ट इज जस्ट द हिस्ट्री। बट इस टीम के पीछे जो इनकी डेडिकेशन है प्लेयर्स की, जो उनका डिटर्मिनेशन है और उनका जो पॉजिटिव माइंडसेट है, आई थिंक वही आज हमें यहाँ लेके आया है, क्योंकि इन द होल सीजन दे ऑल प्लेड वेरी फेयरलेस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक प्लेयर ने जो कंट्रीब्यूशन है ना,
सब प्लेयर्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और जब टीम में हर एक प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो जीत तो निश्चित है ही है। मुझे लगता है कि बहुत साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जो 4-5 साल का प्रोसेस था, जो मेहनत चल रही थी, फैसिलिटीज मिल रही थी बच्चों को, आज वो दिख रहा है आपको। आज हमारे पास जेकेसीए की आप पिचेस देख सकते हैं, यहाँ पे लाल मिट्टी की पिच है। यहाँ पे ईरान और इसराइल और अमेरिका के मुबैना मुश्तरका हमले के बाद हिंदुस्तान ने इसराइल में मुकीम अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए इंतहाई एहतियात बरतने और हर वक्त चौकस रहने की हिदायत दी है। भारतीय हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इसराइल में रहने वाले तमाम भारतीय शहरी गैर मामूली एहतियात इख्तियार करें और हर वक्त होशियार रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया कि भारतीय शहरी इसराइली हुक्काम और होम फ्रंट कमांड की जानिब से जारी सिक्योरिटी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। खलीज फार्स में ईरान की जानिब से अमेरिकी और इजरायली हमलों के रद्द-ए-अमल में मुतअद्दिद मिसाइल हमलों के बाद बहरीन के मनामा में अमेरिकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर के नज़दीक आसमान में स्याह और सुरमई धुएं के बड़े बादल उठते देखे गए हैं, जिससे इलाकाई कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। हुकाम ने तस्दीक की है कि ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं जिनका हदफ खलीज में अमेरिकी फौजी तनसीबात थी, जिनमें बहरीन का बेस भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद खलीजी रियासतों ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है और दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिए हैं। हमलों के पेश नज़र शहरियों को मोहतात रहने और महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत भी जारी की गई। ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रही जंगी कशीदगी के बायस हिंदुस्तान से मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। केरल के कालीकट एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जिसके नतीजे में कई मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे नजर आए। मुसाफिरों ने इंतजामिया से फौरी रहनुमाई और मुतबादिल इंतजाम की अपील की। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी इसलिए की गई कि फ़ज़ाई सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल की वजह से किसी भी गैर मुतवक्का खतरे से बचा जा सके। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हालिया इसराइल का दौरा गैर मौजू था और इसका फ़ायदा इसराइल ने अपने हक में उठाया है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को ईरान पर मुमकिन हमले के बारे में इत्तला दी थी? अगर इत्तला दी गई थी तो वज़ीर-ए-आज़म को दौरा मुख्तसर करके भारत वापस आना चाहिए था, और अगर नहीं दी गई तो ये भारतीय अवाम के साथ ख़यानत के मुतरादिफ होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइज़र से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे, और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फ़लस्तीनियों का किया है गाज़ा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल ईरान की जंग को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दोस्त इजराइल है, जबकि भारत का दोस्त ईरान है, क्योंकि हमेशा ईरान ने आलमी सतह पर हिंदुस्तान का साथ दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी के दोस्त इजराइल हैं, भारत का दोस्त ईरान है। ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये ऐतिहासिक सच है।
अभी कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी बड़े इठलाते हुए इजराइल से लौटे, एक नकली मेडल भी लेकर आए और बड़े खुश हैं। जब आप वहां गए थे, आपको माहौल पता था इस पूरे क्षेत्र का, क्या आपने इजराइल से एक बार भी बात की विश्वगुरु ने कि साहब ये वॉर नहीं होना चाहिए? ईरान से हमारी दोस्ती ऐतिहासिक है। 1994 का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था इस देश के इतिहास में, जब कश्मीर को लेकर यही वेस्टर्न पावर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को भड़का रहे थे कि एक यूएन में प्रस्ताव लाएं भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ सैंक्शंस आ जाती। तब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे विदेश मंत्री दिनेश सिंह थे जो एम्स में भर्ती थे। वो उस अस्वस्थ स्थिति में भी ईरान गए, ईरान में सब लोगों से बात करके ईरान ने उस ओआईसी के प्रस्ताव को खत्म किया, खारिज किया, डिसरप्ट किया और भारत की इज्जत को बचाया। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर किए गए मुश्तरका फौजी हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस हमले को मगरबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। मीडिया के लिए जारी अपने बयान में अमीर जमात इस्लामी हिंद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर किए गए मुश्तरका फौजी हमले ईरान की कौमी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल अमेरिका की जानिब से ईरान पर फौजी हमले की इत्तलात मिल रही है। हम इसराइल और अमेरिका की जानिब से दुनिया के एक आज़ाद मुल्क ईरान पर फौजी हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। ये फौजी हमला एक इलाक़ाई जंग में तब्दील होगा और सारी दुनिया के अमन को नुकसान पहुंचाएगा। ये मुल्कों की जो खुद मुख्तारी है उस पर कारी ज़रब लगाने वाला है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो बमबारी की है, जो इंसानों को दुख में और तकलीफ में मुब्तला किया है, वेस्ट एशिया का इलाका पहले ही धमाकों सूरत हाल में मुब्तला है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती हैं। आईसीसी ने ऐलान किया है कि ईरान पर अमेरिका के हालिया हमले के तनाजुर में वो T20 वर्ल्ड कप 2026 से वापसी के दौरान खिलाड़ियों और हुक्काम के लिए मुतबादिल परवाज़ों और हिफाजती इंतजामात पर काम कर रही है। आईसीसी ने हफ्ते को जारी बयान में कहा कि वो मगरबी एशिया में पैदा होने वाली सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं और भारत और श्रीलंका में जारी T20 वर्ल्ड कप से तमाम मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स के सफ़र, लॉजिस्टिक और हिफाजती ज़रूरियात को यकीनी बनाने के लिए जामा इमरजेंसी प्लान नाफिज कर दिया गया है। खबर आंध्र प्रदेश से है। काकीनाडा के एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक भयानक धमाका हुआ। इतलात के मुताबिक इस धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि और भी इजाफे का इम्कान है। बताया जा रहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब पटाखे बनाए जा रहे थे। धमाके के बायस लाशें बिखर गई। इस हादसे में 18 अफराद की जान गई है और मुतअद्दिद जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त कुल 30 कारकुनान मौजूद थे। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।